इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल तक हम आप सब अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा के प्रारंभ को वंदन किए थे। भगवान शिव मां सेवा के प्रति कथा गान करते हुए व्यास समास पद्धति अनुसार पूरी राम चर्चा सुना रहे हैं। अब तक जो कथा हमने आपको गा के सुनाई है, इन प्रसंगों में किसी को कोई संदेह संशय तो नहीं है? 7 दिन जो कथा गाई गई है उसमें किसी को भी कुछ संशय हो तो कृपा करके बताएं, तो फिर मैं उसको सुनाऊं, नहीं तो कथा फिर आगे बढ़ेगी। हाँ बोलिए। थोड़ा आप सड़क पर चले जाते तो और सुनाई पड़ता। देखिए मत, किसी को संशय है तो बताइए। यजमान परिवारों में से किसी को कुछ नहीं? कथा व्यास को ये मर्यादा है कि वो श्रोता यजमान से पूछता रहे, समझ में आई? यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन। सोच लीजिए, जब आज का सत्र पूरा करूंगा तो पुनः पूछूंगा और कुछ तो नहीं रह गया, क्योंकि कल भगवान विदा करेंगे सबको, तो विदाई का सत्र है, बड़ा सूक्ष्म होता है। कल भगवान ने मां शबरी जी को 9 प्रकार की भक्ति सुनाई। देखिए, भक्ति जो है वो क्रिया नहीं है। भक्ति जीव के जीवन की सहजावस्था है। भक्ति को क्रिया समझ के न किया जाए। भजन भी क्रिया नहीं है। जैसे भोजन है ना, आप भोजन नहीं करेंगे तो करने का भाव बनता है, लेकिन भोजन करना किसी के लिए भीड़ और भार नहीं होता। प्रातः काल उठते ही व्यक्ति हाथ मुंह धोकर स्नान करता है, फिर वस्त्र आदि धारण करके भगवान के श्री मंदिर में जाकर उनका पूजन करता है। ये उसके जीवन की सहजावस्था है। भक्ति जब सहज होने लगेगी तो वो हमारा स्वभाव बन जाएगा, और जो स्वभाव बन जाता है उसमें कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कौन, फिर कर्तापन का समापन हो जाता है। आज प्रातः काल जो हम कह रहे थे, ये जो आजा बाजा है ना, ये सहज हो, ये क्रिया न हो। क्या बजेगा क्या नहीं बजेगा, महाराज को बजाते रहिए, गवाते रहिए। सहजावस्था, वाद्य मने कथा, श्रोता मने सहजावस्था। आपको मैं 7 घंटा भी कथा सुनाऊं तो आप घर नहीं जाना चाहेंगे। क्यों? हम जो सुना रहे हैं वो अपनी ओर से नहीं सुना रहे, मानस की जो सहजावस्था है वो आपको कथा सुना रहे। क्रिया न करें। जैसे आप में से कई लोग भगत हैं, हमारे मोहन जी हैं, प्रधान जी हैं, और भी जो भगत जगत लोग बैठे हैं, जो धुरंधर भगत लोग हैं, वो प्रातःकाल 5 बजे भगवती भगवान का दर्शन करते होंगे। मैं 8:30 बजे करने जाता हूँ। क्यों? मैं गृहस्थ आदमी हूँ, मैं रात को 12 बजे सोऊंगा तो 5 बजे रगरत आंख नहीं जाऊंगा। केवल विश्वनाथ जी के दरबार में जब जाता हूँ, काशी जी
तो 2:30 बजे उनके दरवाजे बैठा था। क्यों? अब वो विधि है कि प्रातः काल दर्शन चाहिए तुमको, तो 2:30 बजे उनके सन्मुख बैठो, नहीं तो दर्शन ही नहीं होगा, वो दिखाई नहीं पड़ते। आप जीवन में भक्ति करते जितना सहज हो जाएंगे उतना आपको रस आने लगेगा। क्रिया न करिए, कर्तापन समाप्त हो, ये सहज अवस्था है। बाबा तो वैसे ही सुना रहे हैं, बैठे हैं ऐसे ही सुना रहे। क्या? प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसन्न, पुण्य सुग्रीव मिता बाली प्राण अरण्य में नारद जी का भगवान से संवाद हुआ। बाबा ने वसुंड जी ने ये सुनाया, श्री हनुमान जी भगवान से आके मिले, ये सुना। वेश 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 ऐसा धारण करना चाहिए कि कोई पीछे से भी देखे तो समझ जाए कि वही जा रहे हैं। वेश नहीं बदलना चाहिए। भेष बदल बदल हमको अनेक रूपिया नहीं होना चाहिए। कुछ हो पहन लिया, उसके लिए शब्द है बहुरूपिया, नहीं 1 रुपया रहना। नहीं, वेश और सावधानी के साथ दूसरे का वेश धारण नहीं करना चाहिए, ये भी काल नेमीपना है। अपना वेश, अपनी सहजता। सुग्रीव जी के कहने पर श्री हनुमान जी विप्र वेश धारण करके पहुंचे, विप्र का रूप बनाए, और जैसे हनुमान जी पहुंचे, कहां पहुंचे? जो सब जानते हैं वहां पहुंचे। तो जिस प्रकार श्री हनुमान जी ने जाकर भगवान से प्रश्न किया, ठीक उसी प्रकार से मेरे बाप ने हनुमान जी से उत्तर दिया। वेश न बनाए, दूसरे का रूप न बनाई। श्री हनुमान जी ने क्या पूछा? कौन है आप? सांवले गोरे, आप कौन हैं? क्षत्रिय रूप वन में घूम रहे हैं, कारण बताइए। 3 देव में एक हैं, अथवा भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। भगवान सुनते रहे। अब भगवान को तो सही बोलना चाहिए ना, भगवान असत्य क्यों बोलेंगे? भगवान सही बोले। क्या बोले? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। दाम राम लक्ष्मण 2 भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर विप्र फिरौ हम खो। यहां तक भगवान ने उत्तर दिया, और अगली पंक्ति में भगवान ने श्री हनुमान जी का हालचाल पूछ दिया। क्या पूछा? आपन चरित कहा मैं गाई, जरा विप्र कहु निज कथा बुझाई। सुनाई नहीं? बुझाई। बुझाई मैंने आपको पूरा खोल के बता दिया। देखिए, परिचय का नियम यह है, आप सब लोग, हम लोग उत्तर प्रदेश वाले हैं इसलिए जानते नहीं। परिचय में साधु परंपरा में पहले सदगुरु का नाम स्मरण किया जाता है, फिर अपना नाम बताया जाता है। और सहज जीव व्यवहार गृहस्थ परंपरा में पहले पिता का नाम और तब अपना नाम बताया जाता है। मैं महाराज श्री अमुक का शिष्य और मेरा नाम तमुक।
मैं फला पूज्य पिताजी अमुक और मैं उनका पुत्र ये। कारण शिष्य और पुत्र दोनों क्रमशः सद्गुरु और पिता की आत्मा है। परिचय वहां से। तो भगवान तो बता गए, क्या बताए? कौशले दशरथ के जाए। और हनुमान जी से पूछते हैं, मैं तो आपन चरित्र कहाँ में गाई, सावधान। भगवान कह रहे हमने गाया, मैंने जितना था हमारा परिचय सब बता दिया, परंतु आप अपना परिचय जरा ऐसा बताइएगा कि हमारे समझ में आ जाए। विप्र कहु निज कथा, बुझाई मैंने समझा कर। क्या बुझाएंगे? बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही मां से। प्रभु पहचानी परे वो गए, भगवान को पहचान कर श्री हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गए, चरणों में गिरते ही भगवान ने उठाकर हनुमान जी को हृदय से लगा दिया। लिख दिया, सावधानी है, जीवन में कभी रूप न बदला जाए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।